देखो बालों का झड़ना क्यों रहता है, सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का। कि जो आपका जो तनाव होता है, जो वर्क स्ट्रेस होता है, इससे क्या है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। जब ये हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है केराटिन का। केराटिन ही जो है आपके बालों को काला रखता है, बालों को घना बनाता है और आपकी जड़ों को मजबूत करता है। और केराटिन जो है आपकी डाइट से बेहतर तरीके से मिल पाता है, पर डाइट की अगर बात करते हैं तो आज के समय में वो डाइट लेना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो कि डेली बेस पे तो खा लेते हैं, पर हम ये चीजें समझ नहीं पाती वो कितना जो है शरीर में नुकसान करती है। और यही कारण होता है कि जब डाइट हमारी खराब होती चली जाती है, तो उस डाइट के खराब होने के कारण जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है ये दिक्कतें बहुत ज्यादा कॉमन आती है। जैसे कि हम बिस्किट मैदा वाली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, तो यहाँ पर भी दिक्कत क्या रहती है कि ये मैदे वाली जो चीजें होती है इनसे डायबिटीज की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, मोटापे की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। ठीक है। तो यही कहीं न कहीं हमारा डाइट बिगड़ जाता है। उसी के साथ-साथ अगर शुद्ध भी खाना खाते हैं तो कहीं न कहीं वो खाना भी हमारे लिए उतने पोषक तत्व नहीं दे पाता है जितने हमारे को ज़रूरी होते हैं। ठीक है? अब जैसे कि बात करते हैं डाइट की, जैसे आप गेहूँ की बात करते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम गेहूँ की रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं। आपको पता है भारत का अपना गेहूँ कौन-सा है? ये आपकी बस नॉलेज के लिए। भारत का अपना गेहूँ कौन-सा है? किसी को मालूम है? 99% लोगों को नहीं पता कि भारत अपना गेहूँ कौन-सा है। किसी को पता है? उसका नाम है खपली गेहूँ। और खपली गेहूँ के अंदर फाइबर ज़्यादा होता था। और फाइबर ज्यादा होता था, तो यहाँ पर क्या होता था कि उसको पचाने में आसान था। पर आज के समय में जो गेहूँ खाते हो आपने देखा होगा उसका रंग बहुत ज्यादा सफेद होता है, व्हाइट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है चोकर की मात्रा कम होती है, उसमें जर्म की मात्रा ज्यादा होती है और जर्म से क्या है मैदा बनता है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब आप खा रहे हो, अगर आप आटे के नाम पे मैदा अगर ज्यादा खा रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या वो पोषक तत्व दे पाएगी, वो फाइबर दे पाएगी? और सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आप अपने नखून से पता कर सकते हो कि आपके बालों की ग्रोथ कैसी है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर आपके जो नखून है बिल्कुल पिंक है, ठीक है, तो आपके बाल और आपके जो नखून है दोनों स्वस्थ हैं। अगर आपके नखून के अंदर खुरदरापन ज्यादा है, हार्ड जो नखून होते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है कि वहां पर कहीं ना कहीं प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अगर आपके नखून के अंदर खुरदरापन ज्यादा होता है आपकी लेयर के अंदर, अगर उसके अंदर व्हाइट स्पॉट पड़ रहे हैं यानी व्हाइट हाफ मून पड़ रहा है या अर्ध चंद्रकार के मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम डेफिशिएंसी है। और इससे क्या है कि आपको बालों का झड़ना और उसका जो है रूखापन बहुत जल्दी होता है, जब अपने नखून से पता कर सकते हो। ये साइंटिफिक वैलिडेशन होती है कि नखून के अंदर आपके अगर अर्धचंद्रकार के आकार के बन रहे हैं, हाफ मून बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बालों का झड़ना चलता रहता है। और मेरे ख्याल से आधे लोग तो वैसे ही चेक कर रहे हैं कि है या नहीं है, और आधों के होंगे भी मेरे ख्याल से, आधों के निकलेंगे भी, क्योंकि वो कैल्शियम डेफिशिएंसी और कैरेटीन्स को जो है मेजरली जो है पता कर लेता है कि क्योंकि आपके जो नखून होते हैं और आपके जो बाल होते हैं सेम मटेरियल से बने होते हैं। तो जब आपके बालों का झड़ना जब शुरू होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपके नखून उसको बता देता है, क्योंकि नखून के अंदर भी कहीं ना कहीं कैरेटीन की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि दोनों का कंपाउंड एक होता है। और यही चीज होती है। और अगर किसी के अगर नखून बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अगर किसी के नखून जो है बहुत ज्यादा पीले हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उसके स्कैल्प इम्बैलेंस की मदद करता है, यानी आपके बालों के अंदर डलनेस के निशानी होती है। ये आपके नॉलेज के लिए कि आपको पता रहे कि अगर किसी पे भी अगर आप खुद से भी अगर करते हो तो आपको पता रहे कि किस चीज में क्या है। अगर आपके नखून जो है काफी ज्यादा मोटे होते हैं, किसी के नखून बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ठीक होते हैं, तो उससे क्या रहता है कि आपकी ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी होती है। और ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपके जो स्कैल्प होता है, जो आपका जो बाल होते हैं, जो वो क्या है उसमें ड्राइनेस बहुत जल्दी आती है और बाल जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम एलोपेशिया की प्रॉब्लम्स कहते हैं, जहां पर बालों का गंजापन शुरू हो जाता है। तो नखून से आप पता कर सकते हो। और आधों के कहीं ना कहीं निकलेंगे भी चीजें। तो यहाँ पर जरूरी क्या है कि केरेटिन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और केरेटिन कहाँ से मिलेगा? डाइट से। पर डाइट तो खराब है आपकी, स्ट्रेस है तो हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है तो केरेटिन नहीं मिल पाता। फिर दूसरी क्या है, इससे रिजल्ट क्या आते हैं, तो बाल बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं।
बालों में सफेदपन बहुत जल्दी आता है, रीग्रोथ नहीं हो पाती। हम सोचते हैं कि बालों के अंदर क्या है कि हम तेल भी लगा लेते हैं तो बाल नहीं उग पा रहे। बाल इस वजह से नहीं उग पाते क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, और इसी ब्लड सर्कुलेशन के कारण आपकी बाल की रीग्रोथ नहीं हो पाती। तो जरूरी क्या रहता है कि यहाँ पर जो है बालों की अगर रीग्रोथ ढंग से करनी है तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है बेहतर होना चाहिए। और इसी पे जो है हेयर ग्रोथ सीरम को तैयार करा गया है। हेयर ग्रोथ सीरम के अंदर जैसे आपका बायोटीन है, जो कि बालों को मजबूत करता है और उनको दोबारा से जो है बनाने में मदद करता है। उसी के साथ इसके अंदर पेप्टाइड डाला गया है। पेप्टाइड जो है आपके केराटिन को बूस्ट करता है और साथ ही साथ उनको घना बनाने में मदद करता है। रिंगराज जो है आपके स्कैल्प को जो है साफ रखने में मदद करता है। जो डैंड्रफ और जो रूसी होती है ये उसको खत्म करता है। डैंड्रफ क्या करता है कि जब पसीना आता है और जो बाल का जो प्रदूषण होता है, ये जब साथ में मिलते हैं तो गंदगी छोड़ देते हैं। अब जब ये सूखता है तो उससे क्या है कि डैंड्रफ बनता है, वो पपड़ी सी जम जाती है। और ये पपड़ी क्या करती है, आपकी जड़ों के अंदर जमती है, जिस वजह से क्या है कि बालों का जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो लॉक हो जाती है। और इस वजह से क्या है, जब नमी नहीं मिल पाती है, जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो बाल सफेद हो जाते हैं। और एक समय के बाद क्या है, बाल वो झड़ जाते हैं। तो भृंगराज यहाँ पर क्या करता है, उस रूसी को साफ करता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर कैफीन और रेडेंसिल डाला गया। कैफीन और रेडेंसिल जो है आपके फॉलिकल्स को जो है, यानी आपके जो जड़ों के अंदर जो सुनपन होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, जो कि कहीं ना कहीं रीग्रोथ नहीं कर पाती है, ये उसमें मदद करता है रीग्रोथ के अंदर। आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और खासकर आपकी बालों का रीग्रोथ जो है चालू हो सके। उसी के साथ साथ एलोवेरा और नाइसिनमेड डाला गया जो कि तेल को कंट्रोल करता है। तेल जितना ज्यादा कंट्रोल रहेगा उतना जो है आपके पसीना कम बनेगा, और जितना पसीना कम जाएगा उतना रूसी और डैंड्रफ कम बनेंगे। और उसी से मेन फायदा क्या रहेगा, फंगल इन्फेक्शन कम हो, क्योंकि बालों के अंदर कई बार फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा बालों के अंदर क्या है, गांठें पड़ना शुरू हो जाती है। कई बार होता है, कई कंडीशन खून निकलना शुरू हो जाते हैं, वो चीजों को रिपेयर करता है। और यही होता है कि जैसे ही आप लगाते हो तुरंत से आप देखते हो कि आपके जो बालों का जो सफेदपन है वो खत्म होता है, और बालों के अंदर जो है एक कालापन जो है आना शुरू होता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि बाल जो है पहले के मुकाबले काफी कम झड़ते हैं, और 8 से 12 हफ्तों के अंदर जो है बालों का जो झड़ना है वो बिल्कुल रुक जाता है, और नए बाल जो है आपके बनने शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से मार्केट से स्टैंड आउट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है पेप्टाइड के साथ साथ रेडेंसिल और बायोटीन तीनों का जो है साथ में एक्टिव कंपाउंड का फॉर्मुलेशन बनाया गया है, जो कि बहुत जल्दी जो है आपकी बालों की रीग्रोथ में मदद करता है। लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, चिपचिपाहट महसूस नहीं होती, और हैवी फील नहीं होता जैसे हम तेल वगैरह लगाते हैं। और क्लिनिकली प्रूवन है, यानी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। एक्टिव कंपाउंड डाले गए हैं और रिसर्च बेस पे डाले गए हैं। और रिसर्च की अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी 2014 की रिपोर्ट ये कहती है कि रेडेंसिल जो है आपके 35% तक जो बालों का जो झड़ना है वो कम करता है। स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी 2007 की रिपोर्ट कहती है कि कैफीन जो होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, और साथ ही साथ जड़ों के अंदर जो है बेहतर तरीके से जो है उसको जो है अच्छा करने में और बालों को उगाने में मदद करता है। और उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2015 की रिपोर्ट कहती है कि बायोटीन जो है आपके बालों को जो है घना बनाने में जो है बेहतर तरीके से काम करता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करने का सिंपल तरीका है कि आपको ड्रॉपर से जो है आपके बालों के जो है स्कैल्प तक जो है, आपको जड़ तक जो है उसमें कम से कम 5 से 10 बूंद लेनी है, और उसको अच्छी तरह मालिश करना है। हम क्या ऊपर ऊपर से ऐसे रब कर लेते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर। मालिश जो है बालों के अंदर जाके करनी चाहिए ताकि जड़ों तक हो जाए। उसके बाद जो है आप हफ्ते में 2 से 3 दिन मान लीजिए मेरे को शैम्पू और कंडीशनर दोनों करना है। और तेल की रही बात तो आलमंड ऑयल यहाँ पर बेस्ट सूटेबल रहेगा, क्योंकि विटामिन ई ज्यादा अच्छा रहता है बालों की रीग्रोथ के लिए और बालों को घना बनाने में। ठीक है, तो आलमंड ऑयल सबसे बेहतर रहेगा। हम सोचते हैं कि कोकोनट ऑयल सबसे बेहतर रहेगा, पर सर्दियों में काम नहीं करेगा। सर्दियों में जिस दिन जम जाएगा तो पपड़ी जम जाएगी उसकी। ठीक है, क्योंकि आपकी जो बालों के अंदर क्या है नरिशमेंट चाहिए, तो विटामिन सबसे बेहतर है और आलमंड ऑयल सबसे बेहतर तरीके से काम करेगा। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स की। तो कई लोग बोलते हैं कि हेयर ग्रोथ सीरम से फायदा क्या है, मेहंदी लगा लेते हैं। अब भाई अगर लगा लेते तो हर कोई व्यक्ति जो है मेहंदी से ही बाल उगाना शुरू कर देता, तो ना तो हमारे पास कोई हेयर ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट होती, और ना ही हमारे पास
ग्रोथ सीरम है, ठंडक देती है, पसीने को कम करती है और खत्म करती है, और उससे बाल नहीं उगते। नहीं तो फिर हर कोई व्यक्ति मेहंदी से ही आपका बाल उगाना शुरू कर देता, हेयर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज व्यक्ति लाखों रुपए ट्रांसप्लांट के क्यों देता है? क्योंकि कई कंडीशन हो जाती है, बाल नहीं उग पाते। जरूरी क्या रहता है कि सही तरह से नरिशमेंट होनी जरूरी है, तो वहां पर हेयर ग्रोथ सीरम बहुत अच्छा काम करता है।